Hey, hello and welcome future doctors. So guys, today we are going to discuss some PYQs of errors. Okay, तो दोस्तों errors से भी कुछ questions हम discuss कर लेते हैं आपके एग्जाम के लिए जिसमें आपको help होने वाली है। फटाक से उनको ट्राई करेंगे, उनका जो कंसेप्ट है क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। और बढ़िया से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले हैं। तो आपका आज का ये क्वेश्चन सबसे पहले जल्दी से इसको आप रीड कर ले, मैं भी इसको रीड करके जल्दी से स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं बढ़िया तरीके से। ओके दोस्तों, तो यार आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आई होप, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। ओके, सो करते रहना बढ़िया से प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन इज दैट, सबसे पहले जो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, इस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाने के काफी चांस बने रहते हैं, दैट्स व्हाई मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं। उसने बोला टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t = 2 pi √L/g. The measured value of L is 20 centimeter known to 1 mm accuracy and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 second using a wristwatch of 1 second resolution. Okay, full stop. The accuracy in the determination of G is. ओके, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन यार। ओके, क्या पूछा गया उसमें, और ऑप्शंस आपके सामने, आप चेक कर लें, ट्राई करते हैं उसको सॉल्व करने का। और एक खास चीज मैं आपको बता दूं, इस टाइप की कैटेगरी के जो क्वेश्चंस आते हैं, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम डिपेंडेंट जो क्वेश्चन होते हैं, वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आईआईटीज में, जेई में, है ना। और आपके अब नीट एग्जाम्स के लिए हम बात कर रहे हैं, तो उसमें भी काफी क्वेश्चंस डिस्कस काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है इस टाइप की प्रॉब्लम्स की। ओके, सो लेट्स सी, ट्राई करते हैं। तो देखो यार, क्लियरली बोला है उसने, सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम दे रखा है। सो कंसेप्ट इज व्हाट, कंसेप्ट इज दैट कि जो गिवन फॉर्मूला उसको लिख लो और जो आपने कैलकुलेट करना है उसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो सिंपली। ओके, हाउ, देखो उसने दिया है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड दे रखा है 2 pi √L/g. ओके, दिस इज द गिवन टाइम पीरियड एंड वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ g. सो g निकालना है यार, ये तो 2 pi है, दैट इज द कांस्टेंट, है ना। ये तो कंसीडर नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है, कांस्टेंट है, इसकी कोई एरर नहीं है, जीरो बनेगी, ठीक है। तो यार अब हमारे पास t बचता है और ये बचता है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आपका t² आ जाएगा, इसको आप हटा सकते हो, तो यहां पे बनेगा L/g. तो g यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे, व्हाट इज दैट, L/t². नाउ हियर इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये कंसेप्ट है, पहले आपको रिलेशन बनाना है जल्दी से, अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी आसानी से बढ़िया से समझ के सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, परसेंटेज एरर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, जरूरी है यहाँ पे करना, वरना मैं आपको डायरेक्ट वे भी बताऊंगा करने का, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डेटा गिवन है, आपको इनकी वैल्यूज गिवन है, परसेंटेज एरर डायरेक्ट नहीं गिवन है एक्चुअली। तो यू जस्ट राइट डाउन व्हाट इज दैट, डेल्टा ऑफ g ओवर g, ये सबको आता ही होगा, आई होप सो, ये मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों। हाउ टू कन्वर्ट दिस, तो रिलेटिव एरर है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपने परसेंटेज एरर बना दिया इसको, तो यू कैन से दिस इज द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ g. नाउ यू कैन राइट L की पावर 1 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो डेल्टा L ओवर L इंटू 100%, ओके, प्लस t की पावर 2 ऊपर लेके जाओगे -2 हो जाएगी, ऑब्वियसली आपको पता है एरर को नेगेटिव नहीं लिया जाएगा, सो हम उसकी पावर को एज इट इज यूज करेंगे पॉजिटिव फॉर्म में। तो 2 है, जब पावर होती है उसको बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसकी परसेंटेज एरर आप लिख सकते हैं डेल्टा t ओवर t इंटू 100%, ये लिखना हम सबको आता है। ओके, नाउ यू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज जो हमने क्वेश्चन में देखी है, सारी वैल्यूज इसमें पुट करो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखनी है, इस टाइप के क्वेश्चन में गलती होने के चांस होते हैं कि जो डेटा गिवन है उसको आप समझ के अच्छे से यहाँ पे रखो, इसलिए क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। देखो देखते हैं क्या है। अब उसने बोला दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ, है ना, लेंथ में कितना लीस्ट काउंट है वो दे रखा होगा, चेक कर लेते हैं। बहुत क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो। लेंथ में जो एक्यूरेसी दे रखी है वो 1 mm की एक्यूरेसी है, और लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, तो ये जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है ना। क्लियरली मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेंथ है आपको 20 सेंटीमीटर, और उसमें जो एक्यूरेसी है, मींस उसकी जो लीस्ट काउंट है वो है डेल्टा L, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज 1 mm, एंड यू हैव टू राइट डाउन दिस इन सेंटीमीटर, दैट इज इन सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ आपका सेंटीमीटर है, यूनिट सेम होनी चाहिए ना। फिर टी का भी लिख लेते हैं यार, टी का लीस्ट काउंट भी देख लेते हैं कितना। उसने बोला रिस्ट वॉच का यूज कर रहा था, और उसका 1 सेकंड का रेजोल्यूशन है, मतलब उसका जो लीस्ट काउंट है डेल्टा टी जो है आपके पास टाइम का, वो 1 सेकंड है, और उसका जो टाइम पीरियड है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है आपका क्या, कि उसने बोला है कि टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकंड, यानी दोस्तों ये जो टाइम आपको दे रखा है 90 सेकंड, ओके, दिस इज द टाइम 90 सेकंड, ये है फॉर 100 ऑसिलेशन, फॉर 100 ऑसिलेशंस, ठीक है, ये 100 ऑसिलेशंस का टाइम है, टोटल 100 का ऑसिलेशंस का टाइम है। क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो इसको,
कि एक पेंडुलम है आपके पास, ठीक है, वो ऑसिलेट कर रहा है, इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस, तो एक ऑसिलेशन, फिर ऐसे ऐसे वो 100 ऑसिलेशन करेगा। उनका टोटल टाइम आपको 90 सेकंड गिवन है। सम टाइम क्या होता है क्वेश्चन में केवल टाइम पीरियड गिवन होता है, ऑसिलेशन अलग से गिवन होते हैं, तो टोटल ऑसिलेशन का टाइम निकालना पड़ता है, बस वो याद रखना है। यहाँ पे जो कुछ ने डायरेक्ट बोला है 100 ऑसिलेशन का टाइम है, तो टोटल टाइम यू हैव टू गिवन, ओके, यू जस्ट पुट द वैल्यू नाउ। ये ही मेन पॉइंट है इसमें। अब आप क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देखो वैल्यू पुट करेंगे तो भाई आ जाएगा आंसर। डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल आपने लिखा 0.1 ओवर एल कितना है, दैट इज 20 इंटू 100% प्लस 2 ओवर, मतलब उसमें जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकंड का है, दिस इज 1 एंड टोटल टाइम है 90 इंटू 100%, ओके। सो लेट्स सी, यू जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम गाइस। आप इसको सॉल्व करें, 0 कैंसिल हो गया, ये 10 जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 1 आएगा, ओके, तो यहां बचेगा, आप देख सकते हो 1/2% यानी 0.5% प्लस 2 इंटू, यहां पे क्या बच रहा है, देखो ये कैंसिल, ये बच रहा है 10/9 और 2 बाहर है, तो 10/9%, तो यू कैन सी दिस इज 0.5%। अब यार सारा क्वेश्चन मेरे से ही सॉल्व करा लोगे क्या, ये मल्टीप्लाई करो जस्ट, तो 9 1.1 आएगा, आई थिंक 2 इंटू 1.1 है ना, ऐसे लिख सकते हो आप। सो ये बन जाना चाहिए आपका 0.5% एंड व्हाट इज दैट, दिस इज ऑप्शंस आपके पास गिवन है, यस। सो दिस इज इतना परसेंट आ गया प्लस 2.2%, यानी लगभग ये आएगा 2.7%। हियर इज द सॉल्यूशन। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं यार, आराम से सॉल्व करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, जो डेटा गिवन है उसका सही यूज करना है, डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट आएगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी उड़ा दोगे इसको आप, बस कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है पहले, वहां मैंने आपको बताया है हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। नाउ चेक आउट द ऑप्शन, ऑप्शन को चेक कर लो, अगर एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं दे रखी है तो उसके नियर बाई जो वैल्यू होगी वही करेक्ट आंसर माना जाएगा। आई थिंक ऑप्शन में दे रखा है आपको 3%, जो उसके वेरी क्लोज है, तो 3% इज द करेक्ट आंसर, ओके गाइस। सो ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन में और ले रहा हूँ इसी टाइप का, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन, बस ख्याल यही रखना उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहीं पे हमसे वो मिस्टेक कराएगा और वही हमने पकड़नी है और डेफिनेटली अपना क्वेश्चन फिर सही करके आना है, ओके। मतलब हमने मिस्टेक को नहीं करना है वहां पे, बस ये ध्यान रखना है, वो इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया, ओके। जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, आप भी रीड कर लो, ओके। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। उसने बोला है दोस्तों, वेरी वेरी क्लियर, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय अगेन T is equal to 2 pi under root L by G. Okay, L is about 100 centimeter, इस बार L 100 centimeter है, and is known how to 1 mm accuracy, accuracy same रखी है उसने। The time period is about 2 second. Okay, time period is about 2 second. The time of 100 oscillation is measured by a stopwatch of least count 0.1 second. ठीक है, द परसेंटेज आर इन द वैल्यू ऑफ जी। आप समझ गए होंगे, डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी बदल दी गई है, पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया। देखते हैं क्या है कहानी, ओके। बाकी सारी सब चीज मैंने लिख रखी है। टाइम पीरियड ये है, मैंने आपको बताया था, जी कैलकुलेट करना है तो जी को सेपरेट कर लेंगे, 2 पाई कांस्टेंट है, उसको काउंट नहीं करना, उसकी एरर 0, तो G इक्वल टू L बाय T। फिर मैंने इसको एरर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रखा है ऑलरेडी, आपको बताया अब क्या करना है, ठीक है। अब नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा L। तो गाइस डेल्टा L कितना दे रखा है आपको, बिल्कुल क्लियर है। डेल्टा L आपको दे रखा है लीस्ट जो आपका काउंट है लेंथ का, एक्यूरेसी जो है उसकी 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर अगेन, और लेंथ इस बार दे रखी है आपको 100 सेंटीमीटर, ओके। ये डेटा है आपके पास इसका, और पीरियोडिक टाइम कितना दे रखा है आपको, वो है 2 सेकंड, यानी टाइम दे रखा है 2 सेकंड, ठीक है। ऑसिलेशंस कितने हैं, दिस इज नॉट फॉर 100 ऑसिलेशन, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये एक ऑसिलेशन का टाइम है 2 सेकंड। टोटल ऑसिलेशन किए 400 ऑसिलेशंस, उसने टोटल ऑसिलेशन कितने किए आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज 100। सो यार 100 ऑसिलेशन का टाइम आप कैसे निकालोगे, तो T इक्वल टू एक ऑसिलेशन है 2 इंटू, अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 200। ये आपने बस ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में 90 ऑसिलेशन और 100 ऑसिलेशन का 90 सेकंड डायरेक्ट टाइम गिवन था, इसमें एक ऑसिलेशन का टाइम गिवन है, 100 ऑसिलेशन है तो उससे मल्टीप्लाई करके निकालना है, बस इतना सा लॉजिक है। और टाइम का जो लीस्ट काउंट है वो दे रखा है आपको 0.1 सेकंड। इस बार यू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज गाइस, डेल्टा L 0.1, L आपके पास है 100 इंटू 100%। अब मेरे ख्याल से आप इसको फटाक से कर सकते हैं। सो दिस इज 2, नाउ दिस इज डेल्टा T एंड डेल्टा T इज 0.1 एंड T इज व्हाट, and this is 200 and this is 100, okay। so okay, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया।
सो व्हाट इज दिस, दिस इज 0.1% प्लस 2। अब देखो ये 100 कैंसिल, यहाँ 2 है तो ये 2 बाहर है, 0.1/2 यहाँ पे बचेगा और इतना परसेंट, तो 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज 0.1, 0.1, 0.2%। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके यार, तो आप चेक कर सकते हो इजीली, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन आसान ही रहेगा, इसी तरीके से रहेगा, बट आपको फंसाएगा उसकी लैंग्वेज में। डेटा किस तरीके से सेलेक्ट करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक जहां तक मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे आपको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा अब आप उसको डेफिनेटली करके आएंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट गाइस, आपने एंजॉय किया होगा इसको। इस टाइप के अगर क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं तो आपको समझ आना चाहिए वो आपने कैसे अटेम्प्ट करने, कैसे सॉल्व करने। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।